लेकिन उन चमत्कारों से क्या फायदा, उन चमत्कारों से क्या फायदा। एक जादूगर भी चमत्कार कर सकता है, एक हाथ सफाई करने वाला भी चमत्कार कर सकता है, ये मैजिशियन आकर कर सकता है, काला जादू वाले कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीज से क्या मतलब है? फल, क्या फल? आत्मा का फल। प्रभु यीशु मसीह फल चाहता है। क्या फल चाहता है? आत्मा का फल, न प्रकार का फल। हाँ, तो क्या क्या फल है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। यही चीज नहीं है लोगों के अंदर में। भविष्यवाणी करने वालों को देखना, जाकर पूछ के देखना। एक गायक आया हुआ था जगदलपुर क्षेत्र में, जब मैं था, वो गाना इतना मस्त गाता था, लेकिन वो इतना अकड़ू पास्टर था, घमंडी पास्टर था। कैसे? भाई तू गाना गाने वाला है, तो मैं बोला ये कौन सी बड़ी बात है, तो युगो दिखा रहा है, घमंड कर रहा है। वो तो शैतान भी घमंडी था। क्या था कि नहीं? वो भी तो एकदम तुमसे भी ज्यादा गाने वाने वाला था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब इस रीति से पंख हिलाता था, तो म्यूजिक साज के मारे भरमार थी। इतना अच्छा गाना आ रहा है करके घमंड मत करो। वो दूसरों से बात ढंग से करता था, पास्टरों से बात ढंग से नहीं करता था। भाई इतना ईगो दिखाने की क्या जरूरत है? भाई तुम बहुत बड़े गायक हो क्या? लेकिन लूसीफर से तो ज्यादा बड़ा गायक नहीं होंगे ना। कि नहीं है? और जितने ये इतने लोग हैं, ये ऐसा ईगो दिखाने वाले, वो उसी के संतान है भाई। हाँ, सही समझे। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि वो परमेश्वर की पहली कलीसिया थी और यही है जिसे उसने कलीसिया कहा, और अब वह दाखलता है, तो हम तो डालियां हैं। यदि डालियां कभी दूसरी डाली को लाती है, तो यह क्या होगी? हेलो, देखो यीशु मसीह यहां पर क्या बोला? इधर देखिए, मैं इस रीति से एक पेड़ बना रहा हूं। अगर वो दाखलता है, क्या है वो? दाखलता है। मान के चलो कि हम इसमें डालिए हैं, ये दाखलता में सटे हुए जुड़े हुए हैं, तो ये फल कौन सा लाएगा जी? ये क्या फल लाएगा? ये चीज यहाँ से जो बीज आएंगे वो क्या होंगे? ये क्या होंगे? ये फल जी फलेंगे। फलेंगे तो ठीक है, क्या फल लाएंगे? जो पेड़ है उसी का फल लाएंगे। ये पेंटिकोस्टल है। क्या है? तो ये जो फल लगेगा क्या आएगा? आमेन। इसी को तो समझाना चाह रहा था। अगर आप पेंटिकोस्टल से जुड़े हुए हैं, तो आपके द्वारा जो फल आएंगे वो पेंटिकोस्टल होंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। और वो फल कैसा लाएगा? आप और मैं जो फल रहे हैं वो पेंटिकोस्टल है। इधर जितना बीज गिरेगा, हमारे थ्रू से जितना आएंगे वो पेंटिकोस्टल निकलेंगे। बोलिए हालेलुया। वो आग का बपतिस्मा पाए हुए रहेंगे। बोलिए हालेलुया। वो इसी के नाम से बपतिस्मा पाए रहेंगे। बोलिए हालेलुया। उनके पास मूल सुसमाचार होगा। बोलिए हालेलुया। और देखिएगा, बैड लक उनका जो हमारे चर्च से शिक्षा पाकर अन्य चर्च में जाकर उधर पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ले रहे हैं। ओरिजिनलिटी को पाकर को डुप्लीकेट में चले जा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा प्रिय भाई बहन। इतनी अच्छी शिक्षा को पाकर तुम उल्टे दिशा में चले जा रहे हो, और उधर नाम दिया जा रहा है, इधर इधर मस्त नाम दिया गया यमीमा, उधर जाकर रिबका हो गई। वो क्या हो गई? माफ करना प्रिय भाई बहन, बोलना पड़ जाता है। हमारे पास्टर जी गुस्सा कर रहे थे। क्यों जानते हैं? हमारे ये भाई लोग जितने लोग हैं ना, क्या उसी के तमाशा करने के लिए आए थे उन लोग? कि आधा अधूरे दिन के लिए वो तमाशा करने के लिए आए थे? मसीहत में चलने का दम नहीं, और फिर ग्रहण क्यों किए? लड़की भगाने के लिए, अन्य जाति से शादी करने के लिए। उनके चक्कर में बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद नहीं हुआ? उनके लोगों को, उन लोगों को देख करके बहुत से लोग क्या किए? वैसा नहीं किए क्या? कितने सारे लोगों को ले गए, अपनी बहनों को ले गए उन लोगों ने, और अन्य जाति में शादी कर करके आज उनका क्या हालत हो गई है। क्या गए थे घूमने के लिए? और खुश है उसमें। नाम आनंद रहने से क्या हुआ? जिंदगी में आनंद नहीं है। इसलिए आपको भी यही बोलता हूं मैं, सावधान हो जाओ। अगर मसीहत में चलने का हिम्मत नहीं है, इतना साफ सुथरा इतना अच्छा रास्ता में अगर चलने का हिम्मत नहीं है, तो छोड़ दो भाई वहीं पर। क्यों दूसरों के लिए आप नरक का कारण बनोगे? दूसरों के लिए आपको उद्धार का कारण बनना है, स्वर्ग राज्य का कारण बनना है। क्या तुम इसी के लिए आए थे?
बोल रहा था अगर मुझसे मिलते, पास्टर सालम जिस बार आया था बोल रहा था कि अगर ये दोनों भाई मेरे को मिल जाते कि दोनों स्टीफन, उनका वहीं पर मुंह काला कर देता। तुम उनको बोलता कि तुम इसी के लिए आए थे क्या भाई चर्च में, खाली रोल मारने के लिए, एक्टिंग मारने के लिए, ताकि तुम अन्य जाति लड़की लेकर भगाओ, अन्य जातियों से ब्याह करो। होता क्या, सोचो जरा सा। आज आपके लिए भी वही शिक्षा है। और याद रखना, मान के चलो कि मैंने इस पेन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया तो मजाल है कि ये कानून में चल जाए, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने परमेश्वर के लिए इसे समर्पित किया है तो ये परमेश्वर के राज्य के लिए ही सुसमाचार लिखेगा। बोलिए हालेलुया। अगर आपने अपने बेटे को, अगर आपने अपने पत्नी को, अगर आपने अपने परिवार को, अपने जमीन खेत को, अपनी माइक को, इसलिए मैंने ये साउंड सिस्टम माइक को मांग रहे थे, यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, ये इसको मांग रहे थे, पास्टर से बात कराया मैंने, इसे उन्होंने बोला और समर्पण किया हुआ चीज है भाई, आप दूसरे जगह में नहीं दे सकते। हालेलुया। वैसे रीति से आपके बच्चे को समर्पित कर दिए चर्च में, आपकी गलती ये होती है कि आप जाकर झाड़ फूक में समर्पित कराते हो, ये गलती है। ओ परमेश्वर के हाथ में अगर समर्पित कर देंगे, उसको मरना, जीना, उठना, खाना पीना सब परमेश्वर की मर्जी है। बोलिए हालेलुया। आप चाहे वो बीमार पड़ जाता है, दाऊद देखिएगा 7 दिन तक उसने उपवास किया और बोला प्रभु तेरी मर्जी में कुछ हो, कहीं लेकर नहीं गया दाऊद बच्चे के बारे में। 7 दिन तक वो उपवास भूखा रहा और 7 दिन के बाद वो बच्चा मर गया। उसने बोला परमेश्वर तेरी मर्जी है। उसके बाद वो उठा और भोजन करना शुरू कर दिया। तब तक क्या कर रहा था, वो उपवास कर रहा था, शोक मना रहा था, कहीं परमेश्वर दया कर दे। तो दया नहीं किया परमेश्वर, तो उठा और खाना खाना शुरू कर दिया नहा के। क्यों? तो मतलब समझ में आ रहा है, आपने किसी भी चीज को अगर परमेश्वर को समर्पित कर दिया है तो उसमें परमेश्वर का कब्जा होना चाहिए। परमेश्वर के अलावा कहीं और उसको ले जा नहीं सकते। आप ले जाने के लिए आप दोषी ठहरोगे, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, या आपका एक पेन तक भी क्यों ना हो। इसीलिए बोलता हूँ कई बार मन्नत मानने से पहले सोच समझ करके उसको चीज को करना। परमेश्वर कहीं ना कहीं से उसको लेगा आपसे। लेकिन इतना वो जिद्दी परमेश्वर नहीं कि आपसे छीन कर लेता है, सही है ना, प्यार करता है, इसीलिए डांट डपट करके शिक्षा देता है। समझ में आया? यीशु मसीह दाखलता है, अगर हम डाली हैं यही फल को लाएंगे हम लोग, हम वो राबा 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 वाला फल नहीं लाएंगे। सही है? झूठा दर्शन देखने वाला फल नहीं लाएंगे, झूठी भविष्यवाणी करने वाली फल नहीं लाएंगे, झूठा बपतिस्मा देने वाला फल कतई नहीं लाएंगे। अगर आप और मैं ओरिजिनल पेंटिकॉस्टल से जुड़े हुए हैं और दाखलता से जुड़े हुए हैं तो जो यीशु ने फल लाया उसके बेटे और बेटे भी यीशु मसीह की तरफ फल लाएंगे। बोलिए आमीन। और जितने आप संस्था वालों को देखिए, उन लोग कट्टरता को देते हैं और वो संस्था के लिए जन्म देते हैं और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्मा, ये कौन सा फल है? ये कौन सा फल है? इसलिए बोला जा रहा है सुन लो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आ गई पेंटिकॉस्टल फल लाएगी। बोलिए जी हाँ। अब हो सकता है नाम से नहीं, अभी हमारे पास पेंटिकोस्ट के नाम हो, लेकिन यह अब मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, चर्च ऑफ नेशन, चर्च ऑफ गॉड, बिलीवर चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, चर्च ऑफ, इस रीति से बहुत सारे, एंग्लिकन चर्च, सिनेगॉग चर्च, मेनोनाइट चर्च और लूथरन चर्च, रोमन कैथोलिक, इस रीति से वो 45,000 चर्चेस हैं। ऑर्थोडॉक्स और इस प्रकार से बहुत सारे अनगिनत तरह तरह के चर्च नाम रख दिए उन्होंने। कुछ भी हो, पेंटिकोस्टल से अधिक और कुछ नहीं है। आमेन। विश्वास करते हैं? कुछ भी हो, पेंटिकोस्टल से अधिक और कुछ भी नहीं है, बाकी सब डुप्लीकेट है। बिल्कुल, इस चीज का कोई मतलब नहीं है, यह तो सिर्फ एक नाम है। लेकिन जब तक आपको आपके हृदय में एक पेंटिकोस्टल का अनुभव नहीं मिलता, क्या? जब तक आपको आपके हृदय में एक पेंटिकोस्टल का अनुभव नहीं मिलता है, आपके प्राण में एक पेंटिकोस्ट आपको अनंत जीवन देते हुए, तब परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा किया है। बोलिए हालेलुया। सुनो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। जब आपके हृदय में एक पेंटिकोस्टल का अनुभव नहीं आता, जब आपके प्राण में एक पेंटिकोस्टल का अनुभव नहीं आता, तब तक आप उस चीज को पुकारो, मांग करो। आपका प्राण में वो चीज आना चाहिए। मेरे अंदर में जब आया तो 1 महीना तक ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा बॉडी जल रहा है,
मैं बोला ये क्या चीज है, मुझे खाने के लिए बोलते थे, खाना नहीं जाता था बॉडी में, मतलब मैं पवित्र आत्मा को ले रहा था। बोलिए हालेलुया। वो मेरे लिए मेडिसिन बना था, वो मेरे लिए टॉनिक बना था, वो मेरे लिए भोजन का काम कर रहा था, और पूरा बदन जल रहा है। तो ये कौन सा अनुभव था? वो पेंटिकॉस्ट अनुभव था। बोलिए आमीन। लिखा जब आत्मा उतरा उन पर तो